हेलो एवरीवन। पहले तो मेरा नाम अलंकार है, क्योंकि आज तक जिंदगी में किसी ने मेरा नाम सिर्फ अलंकार बोल के नहीं छोड़ा है। अलंकार चलता रहता है, तो कार जैसा हो गया हूँ। और बचपन से दोस्तों ने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है लंका लंका बुलाने का। ऐसा बताया कि लंका ही लग गई मेरी। तो खैर, जैसे भाई ने पॉकेट में हाथ डाला तो मैं भी डाल लेता हूँ। एक मिनट, ऐसे थोड़ा गॉगल्स लगा लूँ। एक मिनट, हाँ, अब थोड़ी ज़िंदगी रंगीन है। अच्छा, पॉकेट में हाथ डालना मेरा स्टाइल नहीं है। एक्चुअली हाथ टूटा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे लटका हुआ देखेगा तो एम्पैथी ज़्यादा आएगी, कॉमेडी कम हो जाएगी। और मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उनका महंगाई से क्या वास्ता है। बिना बात को बढ़ी जा रही हैं, पता ही नहीं चल पा रहा क्या दिक्कत है। लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। आप महंगाई का कुछ कर सकते हैं? मेरी हालत भी वही है, कुछ हो ही नहीं रहा। खैर, महंगाई से याद आया कि कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठा था मैं, तो सीन कुछ ऐसा था ना कि देसी ठेके वाली मॉडल शॉप पर ज़रूर जाना चाहिए सबको, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं कहता हूँ। अलग बात है, मैं देसी नहीं पीता, प्लीज़ डोंट जज मी राइट नाउ। तो हाँ, पहले ही जज हो जाऊंगा, दिक्कत होगी। तो मैं वहाँ गया और इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे। वो कह रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं। एक बीपीएल कार्ड होता है, जिनकी इनकम 10,000 से कम होती है उनका बीपीएल कार्ड बनता है। आप उस बंदे का लॉजिक सोचिए। पूरा पार्लियामेंट मुझे दिख रहा था वहाँ सामने बैठा हुआ। वो कह रहा है ये सब गलत है, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं, देसी ठेके पे बायोमेट्रिक लगा दो, पता चल जाएगा कि सुबह 85 की पीता है, शाम को 85 की पीता है, तो 150 गुणा 3, तो ये तो महीने का 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है। कहाँ से ये पैसे ला रहा है? तो सरकार का अपने आप बजट बैलेंस हो जाएगा। मैंने वाह भाई वाह, क्या लॉजिक दिया है। उतनी देर में जो सामने बैठा था, तो देखिए पार्लियामेंट में विपक्ष भी तो होगा, उसने कहा 20 रुपए ज़्यादा दे के मैं उससे नहीं मंगवा लूँगा। तो फिर अगले ने कहा एक बात बताओ, यहाँ 20-20 रुपए जोड़ रहे हो, 20 उसको ज़्यादा दे भी दोगे तो उसका तो कोटा ख़त्म हो जाएगा, उसका तो कार्ड गया, वो क्यों लाएगा? कह रहा है यार तब तो और महंगी हो जाएगी, अब क्या करेंगे? कह रहा है ये आइडिया इस कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए, बायोमेट्रिक नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। वैसे तो खैर मेरी एक खासियत है कि मेरी याददाश्त एक ही दिन की है। दीप भाई चले गए, वो कह रहे थे अभी कि उनकी नई नई शादी हुई है, 8 महीने हुए हैं। मेरी खुद की नई शादी हुई है, 5-6 साल से ऊपर हो गए हैं। मेरी वाइफ आज भी मेरे को एक ही कॉम्प्लीमेंट देती है कि बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि हाँ तुझे इतना याद रहे कि मैं ही तेरी बीवी हूं। वो उसी में खुश है, उसको पता ही नहीं। वो खुद आती है मेरे पास, बताओ हमारी एनिवर्सरी कब है। मैं समझ जाता हूं कि इसको कुछ परचेजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पति को नहीं पता है कि हमारी एनिवर्सरी कब है। वो आती है, मैं तुरंत कह देता हूँ हाँ बताओ कहाँ चलना है, बस बात इतने पे ख़त्म हो जाती है। हम कभी लड़ाई नहीं करते, मेरी बारी कभी आती नहीं, इट्स ओके, लेकिन ठीक है लड़के भी क्या मिलेगा। हाँ बस एक चीज़ अच्छी है, जब मुझे मेरी बात मनवानी होती है तो ऊपर वाले का करम है कि हाँ थोड़ा बहुत खाना बनाने आता है मुझे। जो मेरी वाइफ को नहीं आता है, प्लीज़ इसको रिकॉर्डिंग पे मत रखना, दिक्कत हो जाएगी। तो आता है, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब मुझे अपनी बात मनवानी होती है तो मैं उस सिरे से जाता हूँ कि हाँ ठीक है, पाव भाजी खाए बहुत दिन हो गए ना, हाँ ठीक है कल सुबह बना देना, तुम बताओ क्या चाहिए। फिर वहीं बात क्लोज हो जाती है। तो ये है, चलता रहता है। थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।